प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम थे। जन्नत में शैतान के बहकावे में आकर जब उन्होंने अल्लाह ताला का एक बड़ा हुक्म तोड़ दिया और गंदुम का दाना खा लिया, तो अल्लाह ने अपने हिकमत भरे फैसले के तहत दोनों को जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिलोन के इलाके में और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब उतारा गया और यहीं से इंसानी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। शैतान की चाल को अंजाम तक पहुंचाने में मोर और सांप ने भी उसका साथ दिया था। जब अल्लाह ताला ने इस सच्चाई को सामने लाया तो उन्होंने मोर को बुलाकर फरमाया, ऐ मोर, तुमने ऐसे शख्स को जन्नत का रास्ता दिखाया जिसे मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए अब सजा के तौर पर तुम जन्नत में नहीं रहोगे और तुम्हारी खूबसूरती भी कम कर दी जाएगी। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने मोर को जन्नत से बाहर निकाल दिया और उसे जमीन पर उतार दिया गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप को बुलाया और उससे फरमाया, ऐ सांप, तुमने शैतान को जन्नत में दाखिल होने में मदद की, इसलिए अब सजा के तौर पर तुम्हारे पैर खत्म कर दिए जाएंगे। तुम पूरी उम्र रेंग कर चलोगे और तुम्हारे मुंह में खुशबू की जगह जहर डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने सांप को भी जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिलोन में उतारे गए, जबकि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। दिलों में सिर्फ अकेलापन और एक दूसरे से जुदा होने का गहरा गम था। जमीन पर उतरते ही दोनों गहरे गम में डूब गए। लंबे अरसे तक रोते रहे और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत फरमाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे बंदे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मक्का शरीफ जाएं और वहां मेरे लिए हज अदा करें। अल्लाह के हुक्म के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफर के लिए रवाना हुए और कुछ दूरी तय करने के बाद मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का शरीफ पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जबले रहमत के पास बैठ गए। दिल गम से भरा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाते हुए दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मेरी और मेरी बीबी की खताएं माफ फरमा, हमें दोबारा एक दूसरे से मिला दें, हम पर अपनी रहमत और मगफिरत नाजिल कर दें। दुआ करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई। अचानक अर्शे मुअल्ला नूर से चमक उठा और उस पर लिखे हुए रोशन अल्फाज दिखाई दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस नूरी लिखावट को देखकर उन्हें वह पहला पल याद आ गया जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया था और सबसे पहली बार यही कलिमा उनकी रूह में उतारा था। उन्होंने दोबारा हाथ उठाए और बड़े अदब के साथ अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी तौबा कबूल फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह सच्चे दिल से की गई दुआ अल्लाह ताला को पसंद आई। फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों की तौबा कबूल कर ली और उनकी गलती को माफ कर दिया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ऐ आदम, आपने अपनी दुआ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और इसी वसीले की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ जिब्रील, अपनी बीवी से जुदा होने के गम और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठने के दुख ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैं वो कलमा ही भूल गया था, लेकिन आज अल्लाह की रहमत से वही कलमा दोबारा मेरे दिल में उतर आया और उसी के वसीले से मैंने दुआ की। ठीक उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर दूर एक मैदान की ओर गई। उन्हें महसूस हुआ कि जद्दा की तरफ से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी ओर चली आ रही हैं। यह मंजर देखते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने जज्बात पर काबू ना रख पाए। वो बेख्तियार दौड़ पड़े और आगे बढ़कर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगा लिया। लंबे अरसे की जुदाई के बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले तो फौरन रो पड़े। उनकी आंखों में सुकून, मोहब्बत और राहत के आंसू थे। यह रूहानी मंजर फरिश्ते भी देख रहे थे। उनके दिलों में भी रहमत और मोहब्बत की लहर दौड़ गई और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान और उसकी रहमत बयान की। अल्लाह की रहमत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को थोड़ी राहत तो मिली,
लेकिन जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। दोनों पेड़ों के फलों और पानी के सहारे अपना गुजारा करते रहे। यह दौर बेहद मुश्किल और आजमाइशों भरा था। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। वो अपने साथ एक जोड़ा ऊंट, एक जोड़ा गाय और गेहूं के कुछ बीज लेकर आए। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, इन चीजों के जरिए तुम अपना रिज्क पूरा करना। ऊंट की मदद से जमीन जोतना सीखो और इन बीजों को बोकर खेती करना शुरू करो। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए जिब्रील, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये सब कैसे करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, घबराओ मत ए आदम, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी का तरीका सिखाना शुरू किया। कैसे ऊंट की मदद से जमीन में हल चलाना है, कैसे बीज बोने हैं और कैसे फसल काटना है। गेहूं के दाने जमीन में बोने के कुछ ही घंटों बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली फसल काट ली। यह अल्लाह की तरफ से एक खास बरकत थी। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को आटा तैयार करने और रोटी बनाने का तरीका सिखाया, ताकि दोनों मेहनत से कमाया हुआ हलाल रोजी खा सकें। लेकिन रोटी बनाने के लिए एक चीज की कमी थी, और वो थी आग। ठीक उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोजख से थोड़ी सी आग लेकर आए। जब उन्होंने वह आग जमीन पर रखी तो जमीन जल उठी और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया और आग फिर तेजी से दोजख की ओर वापस लौट गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ, आग जमीन पर ठहरती ही नहीं और पल भर में वापस दोजख की तरफ लौट जाती। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्रील, यह आग तब तक जमीन पर नहीं ठहरेगी जब तक तुम इसे नहरे रहमत में धोकर ना ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस आग को 7 बार नहरे रहमत में धोया, और जब उन्होंने उसे दोबारा जमीन पर रखा तो वह आग नरम और मुनासिब बन चुकी थी। ऐसी आग जिससे आसानी से रोटी पकाई जा सके। और यूं अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की मदद के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर जिंदगी गुजारने का पहला तरीका सीखा। उधर दूसरी तरफ शैतान फिर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। वो ना तो उन्हें नुकसान पहुंचा सका और हर कोशिश में खुद ही मुसीबत में फंसता चला गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अब तुम दुनिया में अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारो। अल्लाह के इस हुक्म के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी सुकून, शुक्र और इत्मीनान के साथ गुजारनी शुरू कर दी। कुछ अरसा बीता और फिर उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। यही वह लम्हा था जहां से इंसानी नस्ल का सफर आगे बढ़ा। अल्लाह ताला की कुदरत का यह निजाम था कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के हमल से हर बार एक बेटा और एक बेटी का जोड़ा पैदा होता था। उनके पहले हमल से काबील और अकलीमा पैदा हुए और दूसरे हमल हाबील और सज्जा की पैदाइश हुई। अकलीमा बेहद खूबसूरत और हसीन थी, जबकि सज्जा उससे कम खूबसूरत थी। जब ये बच्चे जवान हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि इनका निकाह कर दिया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहले हमल का बेटा दूसरे हमल की बेटी से और दूसरे हमल का बेटा पहले हमल की बेटी से निकाह करेगा। यानी काबील का निकाह सज्जा से होगा और हाबील का निकाह अकलीमा से किया जाएगा। यह बात सुनते ही काबील भड़क उठा और गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा, मैं सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, ऐ काबील, यह अल्लाह का हुक्म है, सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम अकलीमा से निकाह नहीं कर सकते। लेकिन काबील अपनी जिद पर कायम रहा और बोला, मुझे साबित करके दिखाइए कि यह अल्लाह का हुक्म है, मैं किसी भी हालत में सज्जा से निकाह नहीं करूंगा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया, तुम दोनों अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा दें वही अकलीमा का हकदार होगा। उस जमाने में जब किसी की कुर्बानी कबूल होती थी तो आसमान से आग उतरकर उस कुर्बानी को जला देती थी। यही इस बात की निशानी होती थी कि अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को मंजूर फरमा लिया है।
दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी, मोटी और सुंदर बकरी अल्लाह के नाम पर कुर्बान की, पूरी सच्चाई, मोहब्बत और खालिस नियत के साथ। वहीं काबील ने अपनी जमीन से निकला हुआ साधारण और मामूली सा अनाज रख दिया, वो भी बिना दिल से। फिर आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। यह अल्लाह की तरफ से उसकी कुर्बानी के कबूल होने की स्पष्ट निशानी थी। लेकिन काबील की कुर्बानी वैसी ही पड़ी रही, ठंडी, निस्तेज और बिल्कुल बेकीमत। अब फैसला बिल्कुल साफ था, अकलीमा का निकाह हाबील ही से होगा। काबील ये हार बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में गुस्से और जलन की आग भड़क उठी। फिर उसने हाबील से कहा, तू अकलीमा को छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। हाबील ने बड़ी सकून और नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के हुक्म पर कायम रहूंगा। तुम्हारी धमकियां मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकती। यह सुनकर काबील का गुस्सा और भी भड़क गया। जलन ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और उसने अपने दिल में ठान लिया कि वो अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर देगा। उस वक्त हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम काबे की जियारत के लिए मक्का की ओर रवाना हो चुके थे और उधर काबील को अपना मौका मिल गया। शैतान भी इसी पल के इंतजार में था। वह एक मुसाफिर के रूप में काबील के सामने आया। काबील ने देखा कि उस मुसाफिर ने रास्ते में एक सांप को मारने के लिए भारी सा पत्थर उठाया और उसे सांप के सिर पर दे मारा। उसी लम्हे सांप तड़प कर मर गया और मुसाफिर वहां से चुपचाप आगे बढ़ गया। काबील के दिमाग में वह तरीका बैठ गया। वह हाबील की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि हाबील अपनी भेड़ों के झुंड के पास पेड़ की छांव में सो रहा है। काबील धीरे धीरे बिना किसी आवाज के उसके करीब पहुंचा। उसने एक भारी पत्थर उठाया और अचानक हाबील पर वार कर दिया। हाबील तकलीफ से चीख उठा, लेकिन काबील ने गुस्से में उस पर एक और हमला कर दिया और हाबील बिल्कुल खामोश हो गया। और इसी तरह दुनिया में पहला कत्ल हुआ और इंसान का पहला खून जमीन पर बहा। काबील के हाथ कंपने लगे। उसका दिल डर, घबराहट और पछतावे से भर गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इस जिस्म का क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया तो सब जान जाएंगे। काबील घबराकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसी वक्त उसकी नजर दो कौवों पर पड़ी। वे आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई में एक कौवा मर गया। दूसरे कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन की मिट्टी खोदकर एक गड्ढा बनाया, मरे हुए कौवे को उसमें डाल दिया और फिर ऊपर से मिट्टी ढककर उसे दफना दिया। यह देखकर काबील के मुंह से बेख्तियार निकल पड़ा, हाय अफसोस, मैं तो इस कौवे से भी नहीं सीख सका। फिर काबील ने भी कौवे से सीखकर मिट्टी खोदकर अपने भाई हाबील को दफना दिया। बिना जनाजे के इंसान को पहली बार मिट्टी में दफनाया गया और यही इंसान को दफनाने का पहला तरीका बन गया, जो आगे चलकर पूरी दुनिया का निजाम बन गया। काबील ने सोचा कि अब रास्ता साफ है, वो अकलीमा से निकाह कर लेगा। लेकिन जैसे ही वह इस इरादे से आगे बढ़ा, अल्लाह के हुक्म से उसका पैर जमीन में धंस गया। वह खुद को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। घबराकर वह चीखने लगा, रोते हुए अल्लाह से माफी मांगने लगा और जिक्र इलाही करने लगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ गुनहगार, तूने अपने ही भाई का खून बहाया है। तेरी सजा ये है कि तू जिंदा रहते हुए मिट्टी में जकड़ा रहेगा। अल्लाह के हुक्म से मिट्टी ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। काबील रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन वह खुद को छोड़ा नहीं पाया। आखिरकार बेबसी और डर के आलम में उसकी जबान से वही कलमा निकल पड़ा जिसकी बरकत हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही यह कलमा काबील के होठों से निकला, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मिट्टी, इसे छोड़ दो। और उसी पल मिट्टी ने उसे छोड़ दिया। काबील ने सोचा कि अब वह आजाद हो गया है, लेकिन उसकी नीयत अब भी सही नहीं थी। वह अकलीमा के पास पहुंचा और बदनीयती दिखाने लगा। तब अल्लाह ताला ने उसे अलग अलग सजाओं के हवाले कर दिया। अल्लाह ने उसे एक सूनी और वीरान सरजमीन में निर्वासित कर दिया और एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि वह उसे बार बार सजा देता रहे। उसे तकलीफ पहुंचेगी, फिर वह ठीक होगा और फिर सजा दोबारा दी जाएगी। यह सजा कयामत तक जारी रहेगी। हर बार जब फरिश्ता सजा देता, काबील दर्द और पछतावे से कराह उठता। उसकी चीखें आसमान तक जा पहुंची और वह बेहोश होकर गिर पड़ता और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हज मुकम्मल करके घर वापस लौटे
तो उन्हें हाबील कहीं दिखाई नहीं दिया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बेचैन हो उठे, क्योंकि हाबील उनका सबसे प्यारा, नेक और फरमाबरदार बेटा था। दोनों ने उसे हर तरफ तलाश किया, लेकिन हाबील कहीं ना मिला। यह देखकर दोनों का दिल टूट गया और उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। काबिल की कमी किसी ने महसूस नहीं की, क्योंकि ना वह अल्लाह की इबादत करता था और ना ही माँ बाप की फरमाबरदारी। उसके बुरे रवैये की वजह से माँ बाप भी उससे दूर दूर रहते थे। उधर हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कई दिनों तक हाबील की तलाश में जगह जगह भटकते रहे, लेकिन हर जगह बस मायूसी ही मिली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गम में इतने टूट गए कि दिन रात बस रोते रहते। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए आदम, आपका प्यारा बेटा हाबील आपके नाफरमान बेटे काबिल ने उसे कत्ल कर दिया है और उसे फलां जगह बिना जनाजे के दफन कर दिया है। यह सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मानो चूर चूर हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, मुझे मेरे बेटे की कब्र पर ले चलो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर हाबील की कब्र तक पहुंचे और फरमाया, यही है हाबील की कब्र। हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कब्र के पास बैठ गए। पहले उन्होंने जनाजा पढ़ा, फिर दोनों वहीं बैठकर लंबे वक्त तक रोते रहे। गम और तकलीफ से बेहाल होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की कब्र खोली और उसके जिस्म को निकालकर एक संदूक में रखकर अपने घर ले आए। वो हर रोज 8 से 10 बार उस संदूक को खोलते और हाबील का चेहरा देखते उनकी आंखों से आंसू बहते और दिल तड़प उठता। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, ऐ आदम, मुर्दे को इस तरह घर में रखना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह की रजामंदी इसी में है कि आप उसे सही तरीके से दफन कर दें। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को बुलाया। हाबील का दोबारा जनाजा पढ़ाया गया और घर के एक कोने में उन्हें पूरे अरकैन के साथ दफन कर दिया गया। कुछ समय बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया और वो थे हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे नेक, पाक और सच्चे इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत भी अता की थी। हाबील की कमी शीस अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में बहुत हद तक भर दी। वो हमेशा अपने बुजुर्ग वालिद की खिदमत में लगे रहते। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, मेरे लिए कुछ फल लेकर आओ। सारे बेटे फलों की तलाश में निकल गए, लेकिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम वहीं खड़े रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, ऐ शीस, तुम फल लेने क्यों नहीं गए? इस पर शीस अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर अदब से फरमाया, अब्बा जान, आपने तो जन्नत के मीठे फलों का स्वाद चखा है। इस दुनिया के बेलज्जत फल मैं आपकी खिदमत में कैसे पेश कर दूं? अगर आप चाहें तो अल्लाह से दुआ करें, वो आपको जन्नत के फल अता कर देगा। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने नरमी और दर्द भरी आवाज में कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने उस वक्त अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गलती कर दी थी और उसी की वजह से मुझे जन्नत से दुनिया में उतारा गया। अब किसी भी चीज के लिए अल्लाह से मांगने में मुझे शर्म महसूस होती है। इससे बेहतर है कि तुम दुआ करो, क्योंकि तुम मासूम हो, पाक हो और तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, अपने नबी आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत के कुछ फल अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने उनकी यह मासूम दुआ कबूल कर ली और उसी लम्हे जन्नत से एक हूर तशरीफ लाई। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था और उसके हाथों में ढेर सारे जन्नती फल थे। वो बोली, ऐ शीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने ये जन्नती फल आपके लिए भेजे हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने वो फल लिए और अपने अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पेश कर दिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल खाए तो उनके चेहरे पर सुकून, राहत और नूर की चमक फैल गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लगभग 1100 साल तक जिंदा रहे। अल्लाह ने उन्हें 350 से ज्यादा औलादें अता फरमाई। उन्होंने अपनी तमाम औलाद को दुनिया और आखिरत दोनों की तालीम दी, नेकी, सब्र, इबादत और अल्लाह की फरमाबरदारी की राह समझाई। सिर्फ काबिल ही था जो गुमराही की तरफ झुक गया। अस्तगफिरुल्लाह,
अल्लाह पाक हम सबको अपनी नाफरमानी से और हर तरह के गुनाह से महफूज फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।